Good morning students. Welcome to my YouTube channel Ravi Classes BTS. स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं अल्गोरिदम के बारे में और यूक्लिड लेमा के बारे में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के बारे में। इस सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी रियल नंबर्स में एक कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये समझना हो कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। इसका मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर आज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमारा जो टॉपिक है, एक थ्योरम है जिसके बेस पर हमें काम करना है और इस थ्योरम का काफ़ी यूज है आने वाले सेशन में। तो इसका थ्योरम ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर्स को उसके प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लिख देखते हैं कि एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, आप पहले कंपोजिट नंबर समझिए कि कंपोजिट नंबर दो नंबर्स आर हैविंग एटलीस्ट मोर देन थ्री फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, थ्री फैक्टर्स, वट एवर यू कैन से दैट, मोर देन टू फैक्टर्स भी कह सकते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। एंड दो नंबर आर हैविंग मैक्सिमम टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे देखते हैं, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 10 नंबर्स मैंने लिया, तो वन को हम ना इसको ना प्राइम नंबर्स लेंगे ना कंपोजिट नंबर लेंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है। टू देखते हैं, ये हमारा जो है मैक्सिमम टू फैक्टर्स है, यानी कि 1 और 2 के टेबल में ही आएगा। 3 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 4 को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में एंड 4 के टेबल में, यानी ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो इसी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे इस थ्योरम के बेस पर। और इसी प्रकार जितने सारे कंपोजिट नंबर्स हैं सब एक प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में होते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे आप छोटा एक एग्जांपल ले लीजिए, आप 4 ही ले लीजिए। 4 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 2 और 2 के फैक्टराइजेशन में होगा, यानी कि 4 जो होता है या तो 2 के टेबल में आएगा या 2, यानी 4 को हम 2 into 2 के रूप में करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम 6 एक एग्जांपल लेते हैं, 6 ये 2 के टेबल में आएगा एंड 3 के टेबल में आएगा, यानी कि 6 को 2 और 3 के टेबल से ही हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरम यही कहता है। इसमें एक और एडिशन है, इसको समझ लें हम लोग। इसका काफ़ी यूज है, जैसे कि हम लोग जब प्रूव करेंगे नेक्स्ट सेशन में रूटरी जे इरेशनल नंबर, रूटरी जे इरेशनल नंबर, उसमें इसका काफ़ी यूज है, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लेते हैं कंपोजिट नंबर 69 है। इस कंपोजिट नंबर को यदि हम 3 और 23 के टेबल में भी ये डिवाइड हो सकता है, यानी 69 जो है एक कंपोजिट नंबर है और इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हो जा रहा है। अब देखिए, जो भी इसका प्राइम फैक्टर होगा, 3 होगा, 23 होगा, ये भी प्राइम नंबर ही है। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में ही प्रोडक्ट के रूप में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे किसी चीज़ में नहीं होगा। तो अब एक थ्योरम ये है कि 69 की ये जो है, ये अगर मान लेते हैं कि हमारा वैल्यू जो है ए है और ये अगर पी है, तो एक बनता ये है कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं। 69 यदि 69 का स्क्वायर करते हैं तो आप चेक कर लीजिए 69 का स्क्वायर क्या आ सकता है, 4761। 4761 को आप 3 से भी अगर डिवाइड करते हैं तो आप इसे देख लीजिए 1587 में ये डिवाइड हो जा रहा है। और फिर अगर ये 23 को भी डिवाइड करते हैं, 4761 को डिवाइड 23, तो इसका डिवाइड हमारा आ सकता है, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए 27 टाइम्स पे, यानी कि 27 टाइम्स, और ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये स्क्वायर जो है हमारा इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, आप देख लेंगे 69 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 23, और 69 भी 23 से, 69 23 से। इसका मतलब है इसके स्क्वायर भी ये प्राइम नंबर से डिवाइड हो जा रहा है और इंडिविजुअली जो है ये कंपोजिट नंबर्स ये भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि
कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, सो पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, सो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई पी। यानी कि अगर हम किसी कंपोजिट नंबर का स्क्वायर करने पर उसके जो प्राइम फैक्टर है उससे भी डिवाइड हो जा रहा है, और ये नंबर भी जो है एक कंपोजिट नंबर्स ये भी पी से डिवाइड हो जा रहा है। तो फिर एक एग्जांपल देके समझ लेंगे। जैसे मान लेते हैं आप एक ले लीजिए, 8 ले लीजिए, आप 8 लीजिए, कोई कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन निकालिए 2 4 2 2, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट के रूप में ये हुआ। ठीक है, अब हम इसका 8 स्क्वायर करेंगे, यानी ये 8 स्क्वायर यानी कि 64, और ये डिवाइडेड किससे हो जा रहा है, किसी से हम 2 से ले लेते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का ये है प्रोडक्ट है, तो इससे हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। फिर हम ये जो है यानी ए जो है यानी 8, ये भी डिवाइड होगा 2, यानी कि इसका भी रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि ए स्क्वायर जो डिवाइड होता है पी से होता है, तो ए भी डिवाइड होगा पी से। इस थ्योरम का काफ़ी यूज है नेक्स्ट सेशन में, और इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में यही भी पढ़ना होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। और किसी पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर सब पता है आपको। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कि किसी भी जो इरेशनल नंबर्स होता है वो प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर कैसे है, यानी कोई भी प्राइम नंबर्स को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।